ये अपन है, अपनी बटन लगी हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने आसपास जो रहते हैं ना, कौन रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं, वस्तु, वातावरण, समय, दौलत, स्वास्थ्य, संबंध, पत्नी, बेटा, माता, पिता, जन्म कुंडली, यही सारी चीजें अपने आसपास होती है। अब साइंस क्या है, इसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हम इनके लिए जैसे संबंधों का प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर 50% नेगेटिव ऊर्जा है, 50% पॉजिटिव ऊर्जा है। हर चीज के अंदर ये सुसुप्त अवस्था में जैसे माचिस और तिल्ली होती है, उसमें आग है लेकिन अव्यक्त है, जब रगड़ोगे तब प्रकट होगी। तो उसी प्रकार से इन सब के अंदर वो दोनों प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन हम जिसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो जागृत हो जाएगी। यदि हमने कहा कि राज मेरे लिए अच्छा है, तो राज मेरे लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो ना पॉजिटिव ऊर्जा, मेरे निकले हुए वर्ड इसकी पॉजिटिव ऊर्जा को टच करेंगे और इसके अंदर से वो पॉजिटिव निकलना शुरू हो जाएगा। और आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं, तो मैं राज को गाली दूं तो इधर से क्या निकलेगा? ऐसा हो सकता है कि मैं गाली दूं और इधर से अच्छा निकले? तो शब्द काम कर रहा है अपना, पक्का है ना। अब हम ये चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे फेवर में आए। अगर इतनी सारी चीजें अगर फेवर में आ जाएंगी तो अपन मस्त हो जाएंगे कि नहीं? हम कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन वस्तु खराब है, तो एक नहीं दोनों डिस्टर्ब होंगे। मैं यहां पर ये कहूं कि राज तो अच्छा है लेकिन ये कमरा खराब है, तो कमरा भी खराब हो जाएगा और राज भी खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? सबको अच्छा अच्छा बोलना है। एक चीज होती है वास्तु दोष, सुना है कभी ना आपने? वास्तु दोष होता है, वो वास्तु दोष वाले घर पर आते हैं और आपके घर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा के दिखते हैं और कहते हैं कि आपके घर की जगह खराब है, आपके घर में जो फलाना दोष है, ढिकाना दोष है। मैं वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, तुम्हारे घर का उद्घाटन हो रहा है, घर का, और तुम्हारा मन खराब है और वास्तु शास्त्र का जानकार आ जाए, वो कहते हैं जगह भी खराब है, और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारी साइंस तुमको बतला के गहरी सांस लिपा के तुम्हारे मेन को चेंज करा दूं, फिर वो वास्तु शास्त्र से जगह कराऊं, वो कह देगा जगह सही। इतनी बड़ी साइंस है ये तरंगों का विज्ञान है। हमारे शरीर से जो तरंगे निकल रही है ना, उसके आधार पे वो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, वस्तु को नहीं देख रहे वो। समझ पा रहे हो आप? तो फिर क्यों अभी क्या हो रहा है कि हमारे घर में नुकसान हो गया या पति की तबीयत खराब हो गई, तो हम जाते हैं ज्योतिषी के पास। वो हमसे क्या कहता है? नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, पन्ना पहन लो, लहसुनिया पहन लो। क्या इससे वो सही हो जाएगा? किसी की पत्नी का संबंध इसलिए खराब है कि वो पड़ोसन को देखता है और ज्योतिषी कह रहा है उससे तुम नीलम पहन लो, क्या उससे वो सही हो जाएगा? अगर वो देखना बंद कर दे तो संबंध ठीक हो जाएगा। तो सारा काय से चल रहा है? हमारी सोच से। हम क्या कर रहे हैं? सब बदलने को तैयार हैं, घर बदलने को तैयार हैं, दरवाजा बदलने को तैयार है, खिड़की बदलने को तैयार है, लेकिन जिससे जो होना है सोच, उसको बदलने को तैयार नहीं है। पंडित को तुम बता भी नहीं रहे उसको कि हमारा पड़ोसी से चक्कर चल रहा है, इसलिए हमारी पत्नी से विवाद है, और वो कह रहा है तुमको साहब वो तुम्हारे पितृ बिगड़े हुए हैं, तुम्हारे देवता बिगड़े हुए हैं, किसी का करा कर आया है तुम्हारे ऊपर। आप समझ रहे हो कितना आसान है? हम इनको सारी चीजों को ऑर्डर दे सकते हैं, ये हमारे ऑर्डर को सुनते हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखो, हम दिन भर अपने आप को ऑर्डर क्या देते हैं? कोई पूछता है काम कैसा चल रहा है, अरे यार बैठक है, वर्ड बोला, सुना उसने, वो बैठक बना देगा तुम्हारी। आप समझ रहे हो? श्वास कैसा, अरे यार मेरे को तबीयत खराब है, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे बोलने से हो रहा है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामन बिके और शब्द है बड़ा अनमोल। इस शब्द का जादू देखो कहां तक काम करता है। मैं आपको उदाहरण दूं, एक महिला, उसका क्या था, चलने में उसको प्रॉब्लम थी, टांग में खराबी आ गई उसकी।
अब उसने एलोपैथिक इलाज कराया, आयुर्वेदिक इलाज कराया, होम्योपैथिक इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुई कहीं। जब वो ठीक नहीं हुई तो एक किसी रेकी मास्टर के पास गई, और रेकी मास्टर ने जो रेकी की विद्या होती है उस पर यूज की, लेकिन उसको फायदा फिर भी नहीं पड़ा। उस रेकी मास्टर को इनका ज्ञान था सारा। उसने ये पूछा कि ये बताओ तुम किसी के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हो क्या? तो चूंकि हम करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। उसने कहा याद कर लो, इसका उससे गहरा संबंध है। तो बोली मैं ना किसी और के प्रति तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी जो सास है ना उसके लिए मैं गलत शब्दों का प्रयोग करती हूँ। उसने पूछा क्या प्रयोग करती हूँ? कि मैं ये कहती हूँ कि लंगड़ी कहीं की। उसने उसको लंगड़ा बोला, प्रकृति ने उसका पैर खराब करा दिया और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन होगा, पैर काटना पड़ेगा तुम्हारा। उसने कहा मैंने तो अपनी सास से कही है, तो वो शब्द तेरे पास लौट के आ गया। तूने उसको लंगड़ा बोला, तू लंगड़ी होने की तैयारी हो गई, और कोई दवा काम नहीं कर रही हो, करेगी भी नहीं। तो अब क्या करूं? क्या बचने का बस एक ही तरीका है, जिस सास को तो लंगड़ी बोलती है ना उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे। बड़ा मुश्किल होता है, जिससे हमारे संबंध खराब हो उसके लिए प्रशंसा करना। उन्होंने कहा या तो पैर कटवा ले या प्रशंसा कर ले। और उसने क्या किया, घर पे जब आई तो रायता बनाया, तो सबने खाया, रायता अच्छा बना, तो सबने तारीफ की। तो उसने ये कहा कि ना ये रायता बनाना तो मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। सास के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। उस दिन उसको बहुत गहरी नींद आई, जो सालों में नहीं आई थी उसको। तो उसको क्या ये नहीं लगा किस वजह से हो रहा, उसको ये लगा कि मेरे को पॉइंट बांध दिए उसने एक्यूप्रेशर के, तो वो पॉइंट आज अच्छे बन गए इसलिए नींद आई है। उसने कल जाके बताया उनको कि ऐसे ऐसे आपने जो पॉइंट लगाए थे आज वही वाले पॉइंट लगाना जिससे मेरे को गहरी नींद आ जाए। बोलने की पॉइंटों का खेल नहीं है, पहले तू ये बता तूने आज किया क्या, कोई अच्छा काम किया? बोला हाँ। क्या? कि मैंने अपनी सास की ना प्रशंसा की। तो कहना वो पॉइंटों का खेल नहीं, वो प्रशंसा का असर है। एक बार के उसने कितना असर कर दिया, तो उसको समझ में आ गई। वो हर बात में उसकी तारीफ करना शुरू कर दी उसने। 6 महीने के अंदर परिणाम ये निकला कि जो डॉक्टर जी कह रहा था कि पैर कटवाना पड़ेगा, उसने दोबारा से एक्सरे कराया, जांचें कराई, कहीं आपको पैर कटवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम तो ऐसे चलो। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाता है जब 108 बार हम उसको बोल देते हैं। एक बार में नहीं बनता, चूंकि हम गलत शब्दों का बारंबार प्रयोग करते हैं और 108 बार से अधिक समय तक हम कर ही लेते हैं उनका प्रयोग, तो वो तथास्तु हो जाता है। यूनिवर्स एक ही चीज कहता है तथास्तु, और वो हमारी लाइफ में चलने लगता है। राज तूने भी निगेटिव शब्दों का प्रयोग किया होगा जरूर। जब तू चक्कर में फंसा होगा ना तो दिन भर यही निकलता होगा कि मेरी किस्मत खराब है, कोई पैसे ले जाता है, भाग जाता है, मेरा काम अच्छे नहीं से चलता, भगवान मेरी सुनता नहीं है, मेरी जो जिंदगी तबाह है। ये सारे शब्द बोले हैं या नहीं? बोले ना। वो शब्द सारे ब्रह्मांड में पहुंच गए, जमीन में पहुंच गए। अब वो निकल निकल के आ रहे, तू कह रहे चिकाओ चिकाओ चिकाओ। अब उनका प्रभाव खत्म करना है, तो जैसे उसकी टांग खराब, उसने गलत बोला तो टांग कटने की नौबत आ गई, और जब उसने सही बोलना शुरू किया तो टांग कटने से उसकी बच गई। तो हमारा एक एक शब्द हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है, और दिन भर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर दो दोस्त हैं, हमेशा दो दोस्त होंगे ना तो तीसरे की बुराई कर रहे होंगे, ये पक्का है। और ऐसे में वो तीसरा आ जाए तो हाथ दबाते चुप हो जाए। अब तीसरा वो आया, और आने के बाद उन्होंने विषय बदल दिया, और विषय बदलने के बाद वो तीसरा बोलता है भाई यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं शहर में सेटलमेंट नहीं हो पाता। अब सोचो उस समय तुम्हारे दिल पे क्या बीती कि हम तो क्या सोच रहे थे, और ये क्या निकला। कुछ दिन बाद वो आया कि मैं फलाने फलाने यार शहर घूमने जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो क्या? तुम जा नहीं पाए, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब सोच के देखो अपने मन में क्या आएगा कि यार वो उसकी जरा सी जिंदगी थी, हम उसके लिए ऐसा सोचते थे। मन खाएगा कि नहीं खाएगा? पक्का खाएगा। तो जो भी तुम्हारे आसपास है उसका पता है कोई, आज तुम जिसकी बुराई कर रहे हो वो कल तुम्हारे साथ है भी या नहीं है? और हमको जब ये ज्ञान आ गया कि हमारे शब्द कर रहे हैं हमारे जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम शब्दों को सुधार लें। पॉजिटिव शब्द भी होते हैं और नेगेटिव शब्द भी होते हैं। मुझे कोई बताएगा पॉजिटिव शब्द कौन से होते हैं? राज पॉजिटिव शब्द कौन कौन से होते हैं? तभी तो बोल पाएगा। अभी पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होते, नेगेटिव तो सब पता है। हाँ हाँ, वो कौन से?
भाई साहब बता सकते कौन से होते हैं पॉजिटिव शब्द? जब पॉजिटिव शब्द अपन को मालूम नहीं है। वो तो अच्छा है, लेकिन वो शब्द भी तो होना चाहिए, किन शब्दों से करेंगे अपन? देखो मैं बताऊं, शब्द यूज करना, अद्भुत ये पॉजिटिव शब्द है, बेहतरीन ये भी पॉजिटिव शब्द है, जबरदस्त, जबरदस्त नहीं जबरदस्त, ये भी पॉजिटिव शब्द है। और अंजलि और बताओ कौन से शब्द है पॉजिटिव, बोलो। अकाल पड़ गया क्योंकि बोलते नहीं है ना, इसलिए याद नहीं आते हैं। संध्या और कौन है पॉजिटिव शब्द? शानदार, शानदार, लाजवाब। अब मुझे ये बताओ, इन शब्द में से तुमने कोई शब्द कभी यूज किया है? कहाँ की? बेटा किया होता तो आज जिंदगी ऐसी होती ही नहीं, और किया होगा तो एक आध बार किया होगा है? जब तक 108 बार नहीं होगा तब तक वो फलीभूत ही नहीं होगा। आज से अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगे, इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दो। हाँ, झूठी तारीफ नहीं करना हमको किसी की, क्योंकि वो समझता है अभी आप कमजोर हो, और आप कहो अरे तू तो पहलवान है, तो तुमको लगेगा मस्का मार रहा है। लेकिन जो क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, और मैं वही कह रहा हूं, अब तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अब मन खुश हो जाएगा तुम्हारा, यार तुम काम बहुत अच्छा करते हो, यार तुम पैथोलॉजी की जांच अच्छी करते हो, तुम समय पर रिपोर्ट देते हो। सच्ची तारीफ करना है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना है, और कॉपी में लिख लो ये शब्द, और दिन भर में सबसे पहले शुरुआत हमको घर से करना है। बाहर कहां करेंगे हम, कोई है ही नहीं। घर में शुरुआत करो, पत्नी है, बच्चा है, बेटी है, एक तो उनसे आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? कोई बाप अपनी बेटी से कहे बेटा तू तो लाजवाब है, आप उसके चेहरे की स्माइल देखिए, और पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं। अब वो भी किसी से कहेगी तो मेरे पापा तो लाजवाब है, मेरे पापा जैसे दुनिया में कोई नहीं। आप जिन शब्दों का प्रयोग जिसके लिए करोगे, वो व्यक्ति आपके लिए वैसा ही हो जाएगा, और आपकी किस्मत भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए काम नहीं चल रहा ना, कोई बात नहीं है। जो भी पूछ रहा है काम कैसा चल रहा है, क्या ना धुआंधार, बेहतरीन चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। आप 21 दिन तक केवल जबरदस्त 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 बोलो, वो ब्रह्मांड में जाके आपके काम को जबरदस्त कर देंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन अभी तक आदत नहीं है, अब आदत पड़ी तो अभी मुश्किल आएगी कुछ दिन तक। जैसे अपन साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में क्या होता है, अपना हैंडल डगमगाता है, अपन कहते हैं ये पेड़ कहां से आ गया, ये गड्ढा कहां से आ गया, इस आदमी को अभी यहीं से निकलना था। लेकिन जब चलाना सीख जाते हैं तो दोनों हाथ छोड़ के चला लो। कुछ और ज्यादा ट्रेंड हो जाती है तब तो वो तो चलाते चलाते खाना भी खाते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं उसमें। ये सारा अभ्यास का खेल है। तो हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में केवल पॉजिटिव वर्डों का प्रयोग करना है। आज से एक व्रत ले लो, मेरा मुंह बोलेगा तो पॉजिटिव बोलेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं। और सारा खेल क्या है कि मैंने बताया ना, यहाँ कौन है, लक्ष्मी का वास है, और कंठ में कौन है, सरस्वती। वो पॉजिटिव शब्द सुनने से प्रसन्न होती है, नेगेटिव शब्द सुनने से क्या आ जाता है, यहाँ पे मंत्रा आ जाती है, मंत्रा और केकई। और सबको पता है कि मंत्रा और केकई ने किया क्या था। तो आप किसको सुना रहे हो, सरस्वती को सुना रहे हो आप। तो सरस्वती केवल ये शब्द सुनना चाहती है आपसे। हनुमान चालीसा हुआ, दुर्गा सप्तशती, उसमें क्या सारे पॉजिटिव वर्ड ही तो हैं, इससे वो प्रसन्न होती है। हम मंदिर में सुनाते हैं जाके कितनी देर, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, और दिन भर हमारे चालू रहते हैं नेगेटिव वर्ड। और जबकि ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये हमारा शरीर। और यहां पर जो शक्ति बैठी है ना, कंठ में सरस्वती, और जीभ पे बैठी है लक्ष्मी, और दिमाग में बैठी है दुर्गा, और हृदय में बैठे नारायण।
ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया। आपने पॉजिटिव वर्ड बोले, सरस्वती कहती है तथास्तु। और जब लक्ष्मी देखती है कि मेरी बड़ी बहन का सम्मान हो रहा है तो लक्ष्मी भी खुश हो जाती है, वो धन्य देने लगती है। और जब दिमाग में बैठी दुर्गा देखती है कि मेरी दोनों बहनें खुश हैं तो वो क्या करती है, वो भी तथास्तु बोलती है, दिमाग में पॉजिटिव वर्डों को लाना शुरू कर देती है। फिर देवियां प्रसन्न हो गई तो हृदय में बैठे नारायण कहते हैं तथास्तु। वो आपके हृदय में प्रेम बढ़ेंगे, कृतज्ञता बढ़ेंगे, सराहना का भाव बढ़ेंगे, सद्भावना बढ़ेंगे, सब कुछ हैप्पी हो जाता है। लेकिन किसी ने आज तक हमको ये नहीं बताया कि हमारा ये घर एक मंदिर है, वो मंदिर है वहां, तो वहां तक तो हमारे विचार शुद्ध हैं, आधा घंटे को और दिन भर हमारे विचार निगेटिव है, तो मंदिर हमारा कुछ कर पाएगा। लेकिन जब हमारे मुंह से निकलने, हमने एक व्रत ले लिया कि जब भी बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा, अन्यथा बोलूंगा नहीं। दुनिया में तुम्हारे 9 ग्राहक खराब हो गए हो, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे अगर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द पॉजिटिव हैं। तो अगर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द नकारात्मक हैं तो आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम बोल बोल के अपने ग्रहों को सही कर लें। अब शुरू में तो आदत है नहीं हमको, अब आदत डालना पड़ेगी। पहले पॉजिटिव बोलने के लिए पहले पॉजिटिव शब्द पता होना चाहिए, हमको पॉजिटिव शब्द पता ही नहीं थे। इन शब्दों में 100% पॉजिटिविटी है। तो आज से क्या, घर में बच्चा भी है तो बेटा तू बहुत बढ़िया, थैंक यू तेरा, तूने पानी का गिलास ला के। अभी अपन को बहाने ढूंढना पड़ेंगे कि कैसे बोले अपन, तो शुरुआत घर से ही करना पड़ेगी। पति ने खाना दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, लाजवाब खाना बना, मतलब इन शब्दों को बीच बीच में फिट करना है अपन। ग्राहक आया उसके लिए बढ़िया शब्द बोल दो, यार भैया आपका नेचर तो बहुत लाजवाब है, आपका बात करने का तरीका तो बेहतरीन, आपकी पर्सनालिटी तो लाजवाब या जबरदस्त है। उसको भी अच्छा लगेगा। ग्राहक भी कभी सुनता है क्या, कहीं नहीं सुनता। उसने सामान लिया, आपको पैसे दिए, आप कहते काम खत्म हो गया, आप बोलो उसको थैंक यू, आप मेरी दुकान पे आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उसको वो वर्ड याद रहे। अभी एक बात, आप किसी दुकान पर जाओ, कपड़ा खरीदो, और कपड़ा खरीदने के बाद आप पैसे दे दो, और वो पैसे लेके आपके लिए हुए पैसे को माथे से लगाए और आपको बोले धन्यवाद भाई साहब, आप हमारी दुकान पे आए, आपका स्वागत है। सच बताना, जब आप दोबारा कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो आपका मन वहां जाने का होगा या नहीं होगा? तो क्या चाह रहा है, हर काम में लगा दो ना, परिवार में लगा दो शब्दों को, व्यापार में लगा दो, किसी में भी लगा दो। और जैसे ही आपने पॉजिटिव शब्द बोलना शुरू किए तो जो नेगेटिव अपने आप गायब हो जाते हैं। और जब नेगेटिव गायब हो गए ना तो उनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो भी खत्म। आप गलत शब्द का प्रयोग करोगे, शनि, 7.5 राहु केतु आपके बिगड़ जाएंगे, ये ध्यान रखो। वो आते ही जब आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो बृहस्पति मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। और जिसका बृहस्पति और मंगल अच्छा हो गया, गुरु अच्छा हो गया, उसके जीवन में तो सब मंगल ही मंगल। और हमारा किसी और चीज पर जोर नहीं है, लेकिन अपने बोले गए शब्दों पर तो जोर हमारा है या नहीं? हमारे शब्द हमारे मुख से, हमारे आज्ञा से निकलते हैं या नहीं? अभी हमारी आज्ञा से नहीं निकल रहा है शब्द, अपने आप निकल रहे हैं। पैटर्न बन गया उनका एक लाइफ में। आप ये देखो, किसी की जांच हो रही होती है हार्ट की, तो उसमें ना वेव्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, और एक जाती है ऐसे। जब ऐसे वेव्स जाती है तो समझ लो आदमी का काम खत्म, और ऐसे ऐसे हो रही है तो आदमी का जीवन है। और लोग क्या करते हैं, भगवान हमारी लाइफ को सीधा कर दे, सीधे कर दे मतलब बुला ले अपने पास, अपन तो नहीं चाहते। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। और हम क्या समझते हैं कि उतार उतार मिले और चढ़ाव ना मिले। चढ़ाव है तो तुम जिंदा हो, चढ़ाव नहीं है तो तुम जिंदा भी नहीं हो। बस चढ़ाव मिला किसको नहीं है? दुनिया में एक भी कोई हुआ है जो राम हुए या कृष्ण हुए, तुमको क्या लगता है इनका जीवन बहुत सरल था क्या? अगर इनका जीवन देखो तो अपना तो जीवन कहीं नहीं लगता इनके सामने, लगता है। हम भगवान से कहते हैं कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दे। अगर वो प्रॉब्लम खत्म कर देगा ना, तुम मर जाओगे। एक मूर्ति होती है, मूर्तिकार उसमें छेनी मारता है, और जो पत्थर छेनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, वो पता है क्या बनता है? वो सीढ़ियां लगती है ना, वहां लगता है।
जो और थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है वो चबूतरा बन जाता है, उस पर नारियल पड़ जाती है। और जो पूरे पत्थर को बर्दाश्त कर लेता है वो कौन बन जाता है? मूर्ति बन जाता है। और पत्थर, जो जीने वाला पत्थर शिकायत करेगा, पत्थर मैं भी था, इसकी किस्मत अच्छी है जो ये मूर्ति बन गया। वो कह रहा किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी हो सकती थी, तुम चोटों को बर्दाश्त कर लेते, जब चोटें तुम पे पड़ रही थी तो तुम चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हमसे नहीं बर्दाश्त होता। हम चोटों को झेलने के लिए तैयार नहीं है, मूर्ति बनने के लिए तैयार है, तो कभी नहीं हो सकता। और यहाँ तो मैंने आपको इतना बड़ा विज्ञान बता दिया कि सारे तीनों देवियां और नारायण आपके शरीर में बैठे और वो सुन रहे हैं पास में। जब पास होंगे तभी तो तुम्हारी बात को सुनेंगे। तुम सोच रहे आसमान में तो मन में जाता है भैया, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ये बात रियल है कि हमारे शरीर के अंदर ये देवी देवता बैठे हुए और वो हर पल हमारी बात को सुन रहे हैं। उनका बस एक ही काम है, तथास्तु करते हैं। आप गलत शब्द बोल रहे हो तो कहते हैं तथास्तु। और चूंकि हम दिन भर गलत ही बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है काम कैसा चल रहा है, अरे यार बैठक चल रही, ये वर्ड निकलते हैं कि नहीं? तो वो कहता है तथास्तु, बैठ जा। सभी तबीयत कैसी है यार? खराब चल रही है यार, हो गई खराब। अब हमने समझ लिया ना, तो कहते हैं एक्ट ऑफ टेक्निक होती है। आप जो चाहते हो सिर्फ वो बोलो, और आप कहोगे है तो है नहीं, नाटक में बोलो। मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जिस चीज का आप आज नाटक करोगे कल वो रियलिटी में परिवर्तित हो जाएगा। एक गारंटी है इस बात की। बस इस प्रोग्रामिंग को बनने में मैंने बताया ना 21 दिन लगते हैं। 21 दिन तक तुम झूठ बोलो, काम मेरा कैसा चल नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो मिले अरे शानदार चल रहा है, मत चल रहा है, अपनी तो मौज है। आप प्रयोग करके देख लो, अगर आपका नहीं सब कुछ बदल जाए तो बात कर लेना। इतना करने के लिए तैयार हो ना, इसमें कोई मेहनत है? बस इसमें दिमाग कहेगा अरे यार झूठ क्यों बोल रहा है, तो उसको कहना अभी तक सच बोल के क्या कर लिया तूने? अब मेरा ये व्रत है, 22वें दिन बात करूंगा, 21 दिन तक तो मेरे को झूठ बोलने। क्योंकि जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास आंख नहीं है, वो जो सुनता है ना उसको तथास्तु करता है। तुमने कहा बहुत खुश हूं, मौज हूं, तो बस वो मौज में ला देगा तुमको। और ध्यान रखना, आप जिस शब्द को बार बार बोलोगे, कल मैंने आपसे बुलवाया ना 1 मिनट के लिए, वो साउंड सुनने लगा कि नहीं आपको? आपकी हाथ की उंगली बड़ी हुई कि नहीं हुई? सामने प्रैक्टिकल है ना, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? इससे बड़ा तो प्रूफ कोई होता नहीं है। अब मैंने अपनी उंगली बड़ी करके तो दिखाई नहीं, आपकी उंगली बड़ी करके दिखाई। जो सेकंडों में आपकी उंगली को बढ़ा सकती है ये चीज, वो क्या नहीं कर सकती? आपने कभी उसको ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके पास में इतनी अद्भुत शक्ति है। मैं तो आपकी शक्ति को जागृत करने का तरीका बता रहा हूं। याद रहेगा? अभी क्या होगा भूल जाएंगे, अभी यहाँ याद है। माहौल का असर आता है, तो एक डायरी रख लो और डायरी में ये शब्द लिख लो। जब भी फ्री बैठो सोचो अब ग्राहक आएगा तो मैं उसको ये शब्द बोलूंगा, अब पत्नी खाना लाएगी तो मैं ये शब्द बोलूंगा, अब बेटा मेरे पास पानी लेके आएगा तो मैं इसको ये शब्द बोलूंगा। शुरू में तुमको थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आपके मुंह से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। हमारी सबकी किस्मत बुरी है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, परेशान है तभी तो बैठे हैं। अगर सही होती तो हम क्यों आते? तो हमको अब बोल बोल के अपनी किस्मत को अच्छा करना है। कोई पूछेगा आज कैसी चल रही है लाइफ, तो क्या कहेगा? बोल, काम कैसा चल रहा है? घर में सब कैसे हैं? और देख हम्म तो फिर तो बढ़िया चलता था ना, फिर जब बंद कर दिया तो सब चौपट हो गया। इससे बड़ा प्रूफ क्या मिलेगा? सामने है। तो चलता भी अच्छा था ना। जब से बोलना गलत शुरू किया तब से गलत हो गया, भूल गया शब्दों का प्रयोग। आप ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में कि आप पॉजिटिव वर्डों का प्रयोग करो और आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, कभी नहीं होगा। और बेटा वो मुझे बता जा रहा तू साइन कैसे करता है पेन? पेन ही नहीं लाएगा, चल मेरे को बताना, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूफ है। दे दे इसको जरा, कागज भी दे दो कुछ है कोई, हाँ लिख कर दे। क्योंकि इनका प्रूफ है, इनका साइन करने का गलत तरीका था, गलत तरीके के चक्कर में 12 लाख के कर्जे में आ गए थे। जब मैंने इनके साइन देखे, इनके साइन सुधरवाए, उसी पल से लाइफ चेंज हुई कि नहीं हुई? चश्मा चाहिए मेरे को, देखना इसमें बंद किया है क्या साइन को? हम्म? नहीं समझने से मतलब इसको मिक्स कर दिया,
एक्स कर दिया ना, और फिर इसकी लाइन भी होनी है। लाइन तुमको ध्यान रखना, लाइन काट रही है तुमको ना, जब भी तुम साइन कर रहे हो ना, तो ये लाइन होना चाहिए तुम्हारी ऊपर की ओर। भाई साहब आप भी समझ लो, जब नीचे लाइन लिखते हैं ना तो ये ऊपर की होना चाहिए, और इसके ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूं ना, साइन ऐसे जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे साइन उनने जो की बंद कर दिया, बस तुम्हारा पूरा लाइफ बंद। अब तुम कितने भी हाथ पैर पटक लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कुछ शब्दों को घुसड़ मुसड़ कर देते हैं, ये ग्राफोलॉजी है। आप भी साइन कैसे करते हो? हाँ? इस पर करके दिखा दो, कागज पे दिखा दो, मोबाइल पे रख लो, मोबाइल नीचे लाइन खींची होगी ना आपने, तो लाइन को ऊपर खींचो जो, और फिर साइन करो ऊपर की, तो उससे उन्नति की ओर जाते हैं। ये राज क्या करता है, ये इसमें मिला दिए होंगे सब इसमें सारे। बेटा ये ग्राफोलॉजी है, और ये क्या करते थे, पूरा अपना नाम लिख के ना उसको ऐसे कर देते थे, ये ऐसे बंद। पहले थे, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। और ऐसे साइन करते ही हम, नहीं ऊपर जा रही है, जो ऊपर को जा रही है, ये अगर जो जा रही है ना, जो तो ये नीचे जाएगी, और यूं आ रही है ना तो ये ऊपर को जा रही है। हाँ नहीं नहीं, हाँ ऊपर को चलना चाहिए। और जब से इन्होंने ऐसा साइन किया ना, इनके बारे नहीं आ रहे हो गए, फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, और ये साइन आपको फिर सब जगह चेक करना, बंद करना पड़ेंगे, बैंक में भी करना पड़ेंगे, वहां भी आपने ऐसे ही कर रखे होंगे ना, तो चेंज कर, तुमने भी बैंक में चेंज किए। तो इतना बड़ा विज्ञान है, केवल एक साइन आपकी लाइफ खराब कर सकता है पूरी। चेंज करो।